पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को भारत से निकाल दिया गया है। हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियां, 8 साल पुराने ट्वीट पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ज़ैनब अब्बास अच्छे हथकंडों से बाज न आया। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय वकील ने साइबर क्राइम में ज़ैनब के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। दिल्ली पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास भारतीय दबाव के बायस भारत छोड़कर दुबई चली गई। करीबी जराये के मुताबिक ज़ैनब पर भारत ने बहुत ज्यादा दबाव बढ़ाया था, जिसकी वजह से आपसे ज़ैनब अब्बास की सजा पूरी जिंदगी ताउम्र जेल में होनी चाहिए। इसका डेड बॉडी कुत्तों को नोचने के लिए दिया जाना चाहिए। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल भारत पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। आपको बताता चलूँ कि भारत से एक पाकिस्तानी पत्रकार को भागना पड़ा, निकाला तो नहीं कह सकते, भागना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कुछ साल पहले 2019 के अंदर भी कुछ ट्वीट किए थे, जिन ट्वीटों को लेके एक वकील ने साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज कराई और उसे सारे ट्वीट सही मिलने के बाद उसने उससे पहले ही वो भाग गई थी और वो भारत को छोड़ के दुबई चली गई। और इसी को लेके पाकिस्तानी मीडिया को लगी हुई है मिर्ची। पाकिस्तानी मीडिया भारत के बारे में बहुत कुछ बोले जा रहा है, तो इसके बारे में बताता चलूँ। उनका जो पत्रकार थी उनका नाम था ज़ैनब अब्बास। ज़ैनब अब्बास पाकिस्तान के हैदराबाद की रहने वाली है और वो भारत में आई थी वर्ल्ड कप का जो पत्रकारिता के लिए, वर्ल्ड कप के जो मैच हैं उनमें का काम करने के लिए, उसमें पत्रकारिता के लिए। तो इसके साथ साथ ज़ैनब ने भारत के बारे में और हिंदुओं के बारे में काफ़ी ट्वीट किए हैं, जिन ट्वीटों के अंदर हिंदुओं के खिलाफ़ और भारत के खिलाफ़ प्रोपेगेंडा नज़र आता है। इन्हीं प्रोपेगेंडे के साथ ही ये वायरल हुई थी। इससे पहले इनको कोई ख़ास उपलब्धि प्राप्त नहीं थी सोशल मीडिया पे, पर इनके बाद ही ये वायरल हुई। क्योंकि जब कोई भी इंसान प्रोपेगेंडा या फिर किसी चीज़ के बारे में गलत लिखता है, उसके बारे में गलत टिप्पणियाँ करता है, तो वो थोड़ा प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि उसकी रीच बढ़ जाती है, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में क्यों ना हो। तो दोस्तों, अब उसको यहाँ से जा रहा है कि कितनी सच्चाई है और क्या इसके पीछे रियलिटी है, आपसे जानते हैं, बताइएगा। देखिए अनम, इसको बहुत पहले ही डिपोर्ट कर देना चाहिए। आपके यहाँ आपका इस्लामिक देश है, आप पैंट शर्ट पहनेंगी तो आपके ऊपर मौलाना लोग गरजने लगते हैं। आपको भरे गैदरिंग में रोड पर आप लोग अपना काम करती हैं तो आपको सर पर दुपट्टा रखने के बारे में बात करते हैं, आप लोगों को बेइज्जत करते हैं ऑन रोड। आप कुछ सच्चाई की बात करिएगा तो भी आप लोगों को बेइज्जत किया जाता है, आप कुछ पूछिएगा तो भी आप लोगों को आपके इस्लामिक देश पाकिस्तान के पुरुष जो हैं वो आपको बेइज्जत करते हैं। तो वो ये, जैसे देखिए इस्लाम में तो ये है ही है कि औरतों को बिल्कुल दबा करके उनके पर को काट करके उनको एड़ियों के नीचे कुचलना होता है। तो ऐसी कुछ लाली पाउडर वाली महिलाएं हैं, खवातीन हैं, जो पाकिस्तान के कंजर्वेटिव माहौल से ये जंग हम पर लादी गई है। हमने ये जंग शुरू नहीं की, लेकिन हम इसको ख़त्म करेंगे। हमने इसको स्टार्ट नहीं किया, लेकिन वी विल फिनिश इट। ये बात उन्होंने ऐसी कही है कि जो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है। और हमेशा ये कहा जाएगा कि इजराइल की तरफ से ये कहा गया था कि हमने शुरू नहीं की, लेकिन हम इसको ख़त्म करेंगे। ये कैसी चेतावनी उन्होंने दी है, कैसी धमकी उन्होंने दी है, उन्होंने क्या बात की है, इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। इसी के साथ हमास का एक लीडर ये कह रहा है कि वो सीज़ फायर के लिए तैयार है, जंग बंदी के लिए तैयार है। क्या हमास अब जंग बंदी पर तैयार है, घुटनों पर आ गया है, ये क्या है? और इजराइल ने अपनी इस जंग का दायरा कार बढ़ाकर लबनान तक ले गए हैं। लबनान पर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं। ये और इसी तरह की और खबरें कुछ आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिस्टर नेतन्याहू की उस स्पीच की जो कि उन्होंने नेशन से एक खिताब किया और उसमें उनका ये कहना था दुनिया के पर को काट करके उनको एड़ियों के नीचे कुचलना होता है। तो ऐसी कुछ लाली पाउडर वाली महिलाएं हैं, खवातीन हैं, जो पाकिस्तान के कंजर्वेटिव माहौल से निकल करके
भारत में आकर के अपने शरीर को दिखा करके 5 केजी लाली पाउडर लगा करके यहाँ पर अपना कारोबार चलाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, कारोबार चला रही थी, बहुत अच्छी बात है, पर आप भारत की सभ्यता को और भारत के संस्कार को, संस्कृति को और यहाँ के भगवान को अगर आप मलाइन करना और डिफेम करना स्टार्ट कीजिएगा तो ये तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं तो फिर भी थोड़ी सी नाराजगी मेरी अपने भारत की सरकार के प्रति हुई है आज इस मैटर को लेकर के, क्योंकि मैं सुबह से ही इस मैटर पर तवज्जो डाल रही हूँ किसी ना किसी मीडिया पर। इसको डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है? इसको रोजाना सुबह ही वैल्यू एक सनातन के लिए उसके भगवान रखते हैं, उसकी देवियां रखती हैं, तो आपने अपने आप को, इस ज़ैनब अब्बास ने अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में क्यों डाला कि वो किसी के धर्म के गॉडेस को वो मलाइन करे? तो इसलिए डिपोर्ट तो मतलब मुझे लग रहा है कि इसको रिहा कर दिया जा रहा है, इसको इज्जत दे दी गई है। अगर मैं केंद्र की सरकार के पार्लियामेंट के अंदर किसी मंत्रालय पर अगर अभी होती तो मैं इसको बिल्कुल भी डिपोर्ट ना करवाती, मैं इसको पूरी जिंदगी, इसकी आखिरी सांस तक मैं इसको जेल में सड़ाती और इसकी मौत के बाद इसको कुत्ते के हवाले कर देती, कुत्ते इसकी बोटियां नोच करके खाते, तब मुझको तिहाड़ जेल में, भारत के तिहाड़ जेल में इसको जमा कर लेना चाहिए था, और जब तक मरती नहीं तब तक इसको जाने नहीं देना चाहिए था। ज़ैनब अब्बास ने अपने ट्वीट में लिखा है, हा हा हा, ट्रू इट डज, man went Delhi and it smells of cow piss, oops, that's there, माँ काली माँ। अगर ये जिस माँ काली को जो इसने डिफेम किया है, अगर इसी तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद को कोई डिफेम करे, हजरत इब्राहिम को कोई डिफेम करे, तब तो आप सर तन से जुदा बोल दीजिएगा। तो इसका सर तन से जुदा क्यों नहीं होना चाहिए? इसका सर तन से जुदा क्यों नहीं होना चाहिए? अरे जितना वैल्यू अगर एक मुसलमान धर्म के लिए उसके अल्लाह और पैगंबर रखते हैं, उतना ही वैल्यू एक सनातन के लिए उसके भगवान रखते हैं, उसकी देवियां रखती हैं। तो आप धर्म के भगवान या देवी देवताओं को डिफेम करेगा या मलाइन करेगा तो उसकी सजा ऐसी होगी। क्योंकि जब भी हम सच भी बोलते हैं, हम अगर सही भी बोलते हैं, कुरान किसी में लिखी हुई बात को भी अगर बोल देते हैं तो गुस्ताखे रसूल की सजा हो जाती है। अब मान लो अगर मैंने बोल दिया कि प्रॉफिट मोहम्मद की 4 बीवियां तो नहीं थी, वो तो 9 बीवियां थी, तो ये तो सच है ना, तो भी गुस्ताखे रसूल हो जाता है। मैं अगर बोल देती हूँ कि मैं कुरान में तो 72 वर्जिन हूर की बात नहीं है, फिर ये झूठ झाट क्यों फैलाया जा रहा है, इसमें भी गुस्ताखे रसूल की सजा हो जाती है। मैं अगर बोल देती हूँ कि भाई हजरत अली का सीना चीरा था तलवार से मुसलमान उनके बगल के नमाजी ने, तो भी गुस्ताखे रसूल हो जाता है। तो सच बोलने पर भी इस्लाम धर्म में गुस्ताखे रसूल है। तो जब ये अगर सनातन धर्म के भगवान को देवी